तो सदैव वह यह अपने पुत्र से आशा करते हैं कि सदैव हमारा पुत्र हमारे साथ हो, पुत्र हमारा साथ दे, मेरी बातों को माने। माता भी यही इच्छा करते हैं कि पुत्र हमारी बातों को माने। पर आज के पुत्र क्या है ना, सुनते ही नहीं। उनको यह आभास नहीं है कि मेरे माता पिता कितने कष्ट से, कितने कष्ट उठाकर, कैसे कैसे कार्य करके मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, मुझको पढ़ा लिखा रहे हैं। कोई नहीं सोचता है इस संसार में। सोचता है क्या? कोई चाहता है कि मेरा पुत्र कभी पढ़े लिखे नहीं? कोई माँ बाप नहीं चाहता। चाहता है? कोई नहीं चाहते। बोले राधे राधे। करुणा भाई, करुणा भाई, करुणा भाई, कोई नहीं चाहता है जगत में। चाहता है माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है, पर पुत्र कुपुत्र हो जाता है। उसको पिता इतनी मेहनत करके दिन दिन भर मेहनत करते हैं, दिन दिन भर मिट्टी डालते हैं और 2 पैसा लाकर अपने पुत्र को पढ़ाते लिखाते हैं। वही पुत्र पिता के सामने जब खड़ा हो जाता है और पिता से कहने लग जाता है कि पिताजी आप यह बात को नहीं जानते हैं, तब कितना दुख होता है। उस पिता से पूछे, हृदय फट जाता है। जगत का वह पिता से पूछे जो यह बात पुत्र कह दे, कितना दुख होता है और उसका हृदय कितना दुखित होता है कि वह स्वयं जानता है पुत्र उसका उसकी कल्पना कभी नहीं कर सकता है। कभी भी नहीं मां की वो पीड़ा को कभी भी नहीं समझ सकता। वो अपने जीवन में अभिमान में डूबा रहता है कि मैंने पढ़ लिया, मेरे पिता अनपढ़ थे, और वह इस बात को नहीं समझ पाए। नहीं, पिता तो पिता होता है, बड़ा होता है, वह सब कुछ जानता है जगत में। उससे बढ़कर कोई नहीं होता है। पर पुत्र थोड़ा सा 2 शब्द क्या पढ़ लिया और पिता को डांटने के लिए खड़ा हो जाता है, माता को डांटने के लिए खड़ा हो जाता है। उनके हाथ पकड़कर जब दुत्कारता है तो देखिए कितना दुख होता है। देखती देखती लगता है कि अभी मैं प्राणों को अपने त्याग दूं, इस संसार से मैं छोड़कर चला जाऊं। ये जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। पुत्र जो कार्य करते हैं ऐसा कभी किसी पुत्रों को नहीं करना चाहिए। पिता कभी भी यह नहीं चाहता कि वह एक रोटी कम खा लेता है, पुत्रों को पेट भर खिलाता है। माता भूखी बड़ी रह जाती है, पुत्रों को पेट भर खिलाती है, पानी पीकर सो जाता है। पुत्र कभी यह नहीं पूछता कि माता तू भूखी है या खाई है या नहीं खाई है। जीवन में यह कभी वह विचार नहीं कर सकता है। उस समय माता को जब याद आता है कि मैंने एक रोटी के टुकड़े उसे खिलाई,
आज वही पुत्र मुझे एक रोटी के लिए नहीं पूछ रहा है। कितना दुख होता है, एक गिलास पानी के लिए वह पुत्र मुझे नहीं पूछ रहा है। माता का दिल वहीं से फट जाता है। माता ने स्वयं गीले में सोया है और पुत्र को सूखे में सुलाने का प्रयास की है और जिंदगी भर सुलाई है। आज वही पुत्र माता को उंगली पकड़ के चलने में उसे बहुत दुख होता है। ऐसे पुत्र ना होने से तो कुपुत्र होना ही उचित है। परमात्मा की कृपा से यदि किसी को पुत्र प्राप्त हुआ है तो वह माता ने कितनी दुख पीड़ा सही है वह पुत्र कभी कल्पना नहीं करता है। पुत्र क्या 2 पैसे कमाने लग गया, वह सब कुछ भूल जाता है। अपना मान सम्मान सब कुछ भूल जाता है। माँ बाप का वह सम्मान करना भूल जाता है। वह उसकी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए जीवन में माता की सेवा और पिता की सेवा करना चाहिए। चंदन की चुटकी भरी गाढ़ी भरो नसा, सुपात्र तो कई बहुत मूर्ख भरो नसा। यदि पुत्र हमारे 10 हैं, 10 पुत्रों में एक भी पुत्र यदि अच्छा निकल गया तो जीवन धन्य हो जाता है। पिता चाहता है कि हमारे पुत्र सभी पढ़े, पर पुत्र यह सोचता है कि हम 4 हैं तो पिताजी हमारे जो है ना तो छोटे वाले को ज्यादा मानते हैं। वह उसके भ्रम है। वो स्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के हुए पृथक के गुण शील अचारा, एक पिता के पुत्र 4 होते हैं। वह पृथक पृथक स्थान पर होते हैं, पर उनकी आदतें अलग अलग होती हैं, पर पिता कभी भी उनमें मतभेद नहीं करता है। उनमें पिता कभी नहीं सोचता है कि यह मेरा पुत्र बड़ा है या छोटा है, सब उसके लिए बराबर है। पर पुत्र यह सोच जाते हैं कि नहीं, पिताजी तो हमारे, माताजी तो हमारे बड़े भैया को मानते हैं, छोटे भैया को मानते हैं। यह अभिमान में वह डूब जाते हैं और वहीं से उनकी नैया डूबना प्रारंभ हो जाती है। वह पुत्र कभी भी सफल नहीं हो सकता है जिसने अपने माता पिता का अपमान किया है। आप देखते हैं कि वहां पर वो बहुत दान करते हैं, दान करने के लिए चले जाते हैं, कहीं वृंदावन चले जाएंगे, कहीं हरिद्वार चले जाएंगे, वहां पर दान करेंगे और घर में बूढ़ी माता बेचारे पिता बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, वहां जाकर करोड़ों का दान करते हैं, कहते हैं कि यह हमने दान किया। अरे वहां ना जाकर दान ना करो,
कोई जरूरी नहीं है। दान करना है तो माता पिता को भोजन खिलाओ, दान करना है तो माता पिता की सेवा करो। यदि दान करना है दादी दादा की सेवा करो। सारे दानों से आपको बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। इससे बड़ा दान कोई दान नहीं। दान तो वो केवल दिखाने के लिए करते हैं, जो वास्तविकता सत्य है उसको नहीं करते हैं। कब करेंगे? पहुंच जाएंगे जब पिताजी स्वर्गवास हो जाएंगे, तब जाएंगे कहेंगे माता जी स्वर्गवास को वैकुंठ धाम को चले जाएंगे, तो जाकर कहेंगे नहीं, हमने तो पिताजी के नाम पर 108 ब्राह्मणों को खिलाया। अरे वो खिलाने से आपको क्या मिल गया? क्या आपको पुण्य मिला? जिसको आपने जिंदा में पानी नहीं दिया, उसको मरने के बाद रसगुल्ले के सिरे में डुबा दो, रसगुल्ले के डिब्बे में डुबा दो, तो क्या वो पाएगा? नहीं पाएगा। जाते हैं, मैं देखता हूँ श्री राम वृंदावन पहुंच जाते हैं, थैला लेकर कहते हैं कि महाराज हमें एक कमरा बनवा दो। मेरी माता जी गुजर गई हैं, पिताजी गुजर गए हैं, उनके नाम पर कमरा बनवाना है। और वहां पर एक कमरा बनवाते हैं और वहां पर नाम लिखकर स्वर्गीय फलाने प्रसाद सुपुत्र फलाने फलाने जी के उनके याददाश्त में बनवाया। अरे तुमको यदि वही याददाश्त करना था, वही याददाश्त को याद रखना था, तो माता पिता जी की सेवा करते, उनकी दवाई कराते, उनको ध्यान रखते, तो यह आज याददाश्त नहीं लगानी पड़ती। इस याददाश्त की आवश्यकता नहीं पड़ती। वह तो देखने नहीं आ रहे कि हमारे पुत्र ने बद्रीनाथ धाम में जाकर हमारे लिए रहने के लिए व्यवस्था किया। अरे तुम वहां ना करके यही यदि वो जो जिस झोपड़ी में पड़ी थी, उस झोपड़ी को ही महल बना देते, वहां ना बनाकर यहाँ बना देते, निर्माण कर देते, तो कितना सुख प्राप्त होता उस माता को, उस पिता को कितना सुख प्राप्त होता। दुनिया का सारा सुख उनको प्राप्त हो जाए। वो बेचारे बिलखती हुई पड़ी रहती है, रोती हुई पड़ी रहती है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसती रहती है, उसे पानी तक नहीं प्राप्त होता। प्रातःकाली उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावे माता। आजकल के बच्चे जो है ना, पहले तो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे, तो अपने माता पिता जब सोकर उठते थे तो उनके चरणों को प्रणाम किया करते थे, हाथ के दर्शन किया करते थे। हाथ को यदि हम प्रातः काल उठकर दर्शन करते हैं ना, तो हमें लक्ष्मी की प्राप्त होती है। क्योंकि जो हमारे हाथ में है ना, कहते हैं कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, मूलो, फिर कहते हैं क्या, कराग्रे बसते लक्ष्मी, पहले भाग में लक्ष्मी का वास होता है। पर आजकल के लाग जो बेटा है ना, तो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, प्रातः उठ कफ दर्शनम, सुबह उठते हैं और पहले ही चिल्लाते हैं माँ चाय लाना, कफ के दर्शन करते हैं। वह माता पिता के पैरों को नहीं छूते हैं, केवल उनको क्या दिखता है, चाय।
चाहे गई चिंता गई, मानो बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही साहब। चाहे को छोड़ दो ना, तो दुनिया में आपको किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगी, आप सदैव सुखी रहेंगे। आज माता कुंती प्रभु से कहती है, हे प्रभु, आपने हमें सब कुछ दिया है, हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति कराई है कि सदैव हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, कभी भी मेरी आज्ञा का नहीं काटा है और आज्ञा को कभी भी नहीं मानने से मना किया है। माता कुंती ने भगवान से विपदा मांगी है और प्रभु ने कहा है, बुआ मैं ये नहीं कर सकता हूँ, और बुआ को आशीर्वाद प्राप्त किया है और अपने द्वारिका के लिए चले जाते हैं। कन्हैया द्वारिका के लिए गए हैं, कन्हैया को पहुंचाने के लिए अर्जुन वहां से गए हैं, साथ में अर्जुन ने पहुंचाया है। वापस अर्जुन आते हैं और कहते हैं, यहाँ युधिष्ठिर जी देखते हैं कि अर्जुन रो रहे हैं। पूछे, अर्जुन क्यों रो रहे हो, कारण क्या है? अर्जुन नहीं बता रहे हैं कि कारण क्या है। तो कहते हैं, बहुत ज्यादा पूछते हैं कि अर्जुन बताओ कारण क्या है, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतने दुखी हैं। बुआ भी वहां खड़ी है, वहीं पर बुआ ने जैसे सुना है, अर्जुन ने बताया है कि जो हमारे कन्हैया थे वह अपने धाम को चले गए। जो है यदुवंशी थे ना, तो आपस में यही एक दूसरे को मार दिया है और आपस में ही एक दूसरे लड़ गए हैं और कन्हैया वहां से अपने धाम को चले गए। क्योंकि संत ने जिसे मजाक किया है, उन्होंने संत जी ने श्राप दिया है और श्राप जैसे दिया है, उन श्राप की वजह से आज कन्हैया चले गए हैं। वहां पर माता कुंती खड़े खड़े सुन रही हैं और जैसे ही माता कुंती ने कन्हैया का नाम सुना है तो राम राम कहकर वहीं पर धरती पर गिर गई है और गोविंद का नाम लेकर वह गोलोक धाम को प्रस्थान कर गई है। शबरिया ले चल परली पार, हरि जहाँ विराजे राधे रानी, हरि जहाँ विराजे राधे रानी, अलवेली शनिका शबरिया ले चल परली